प्यार किसी के लिए नहीं है। आपको नहीं, आपको सिर्फ मतलब आंदोलन करना है ना। बोल नहीं जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ। आदरणीय सम्मानीय दुष्यंत नागर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय को ये याद दिलाना चाहता हूँ, अजय जी आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक देने वाली पार्टी है। अच्छा। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी, किस वर्ग से आते हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन मैं अपने प्रिय साथी को यही कहना चाहता हूं, 10 वर्ष आपने गवा दिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने में। आप ही ने नहीं, आपके जितने मित्र लोग हैं देश के, सब विपक्ष से सवाल पूछते थे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर मैं देश के बारे में पूछ रहा हूं, प्लीज करिए, बारे में बात कर। अच्छा करिए, अच्छा करिए अवसर देंगे तो बोलिए, प्लीज करिए, बोलिए। सब आप लोगों का समय निकल गया विपक्ष को बदनाम करने में, विपक्ष को आरोप कर लगाने में, विपक्ष में कमियां ढूंढने में। अच्छा, अब नई संसद का सत्र आया है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सत्र आया, हाँ बोलिए। आज से शुरू हुआ है, आज चलेगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं और देश आपसे ये उम्मीद करता है कि कोई सकारात्मक कार्य करिए, कुछ देश के लिए कार्य करिए। युवाओं का भविष्य चौपट हो गया, लगातार पेपर तो सवाल कीजिए ना सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, ये सरकार है। नहीं, संसद इज द बेस्ट प्लेस। संसद किस लिए बनी है? नहीं दुष्यंत जी आपके लिए नहीं। सांसद क्यों बनते हैं? सांसद क्यों बनते हैं? संसद में सवाल करने के लिए। कटघरा में खड़ा कीजिए ना। आप संसद में जाके आंदोलन करने की बात करते हैं। आंदोलन आपको करना है, जाके जंतर मंतर पे कीजिए। अजय वर्मा जी, और फिर मैं आ रहा हूँ शहजाद आपके पास। अजय वर्मा जी, भाटी जी समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं अगले 2 से 3 मिनट में। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है उनके साथ। अजय वर्मा जी, आपको आंदोलन करना है तो सड़क पे कीजिए, संसद में तो सवाल कीजिए। जनता जानना चाहती है सच में नीट में क्या है, किसकी गलती है। सीबीआई को अब दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हुए उनकी क्या गलती थी, जिन्होंने सही में मेहनत करके पास करा। ये सब सवाल कैसे होंगे जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान से संसद में सवाल नहीं करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान संसद के पटल पे जवाब नहीं देंगे सबको। संसद में आंदोलन थोड़ी करना है, संसद इज फॉर डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन। अजय जी, ऐश्वर्या जी, पिछले 10 साल से हम देश की जनता के साथ सड़कों पर सवाल ही कर रहे हैं और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपकी नीति और नियत और मंशा क्या है। जी मैं आपको बता दूं ना, तो संसद में आज नई पार्लियामेंट शुरू हुई है। अहंकार से चूर जब देश के राजा थे और उनका अहंकार जब टूट गया और टूटने के बाद उस अहंकार को जब जनता ने तोड़ दिया और नीट के 24 लाख और प्लस 6 लाख 32 लाख लोगों बच्चों का भविष्य और 32 लाख के साथ एक परिवार में 5 लोग होते हैं, करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग प्रभावित वो लोग हो गए जो ये चाहते थे कि इस देश में रामराज आ गया है, इस देश में गुंडाई खत्म हो गई है, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, इस देश से कालाधन खत्म हो गया है, इस देश में अब तो बस ईमानदारी का प्रथा चल रही थी। तो आखिर ये कैसे हो गया? ये संयोग है या प्रयोग है, ये पूछना चाहते हैं हम कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, आखिर ये भाजपा शासित प्रदेशों से अरेस्टिंग और सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये किसका सहयोग और प्रयोग है? ये सवाल। तीसरा ये बताइए कि इन भविष्यों से जो खिलवाड़ किया गया, कहीं 40 लाख कहीं 30 लाख रुपए लेकर और सारी चीजें, तो क्या अपोजिशन के लोग सवाल भी ना पूछे? ये भी सरकार उल्टा हमसे पूछेगी, हम उसका विरोध भी ना करें? संसद एक माध्यम होता है, हाँ, सबसे बड़ी विरोध कीजिए ना। नहीं अजय जी, मैं कह रहा हूं आपको बीजेपी से, शहजाद की पार्टी से सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन कैसे करेंगे? डिसरप्शन करके थोड़ी। नहीं, संसद के अंदर आंदोलन करके क्या होगा? संसद के अंदर तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो नेता हैं, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना, आपको प्रधानमंत्री से भी पूछना है, पूछिए, सवाल पूछिए ना, जनता जानना चाहती है। जिस जनता ने आपको भी और उनको भी संसद में भेजा, इसलिए भेजा है कि उनके मुद्दों को रखिए, आप उनके मुद्दों को रखिए। आप संसद में जाके आंदोलन करने लगते हैं। आप आंदोलन जंतर मंतर पे कीजिए, संसद में सवाल पूछिए। बात हम उनसे कुछ पूछते हैं, जवाब वो देते ही नहीं है उन सवालों का। हम बात पूछते हैं तो हम कहते हैं कि गुजरात पे बताइए, तो वो चले जाते हैं महाराष्ट्र पर। ऐसा है? कहते हैं उत्तर प्रदेश पे बताइए, हिमाचल पर। ऐसा है क्या शहजाद? शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। जी देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले की जो 2 संसद के सत्र लगातार हुए, तो ये कहते थे कि हम जनता के मुद्दे लेकर आए। रफाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद भी रफाल पर हंगामा मचाते रहे। फिर पेगासस लेकर आए,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेगासस पर आ गया, फिर भी पेगासस पर हंगामा मचाते रहे। फिर हिंडनबर्ग लेकर आए, हिंडनबर्ग पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर भी हंगामा मचाते रहे। और जब हम कहते थे कि आइए जनता के मुद्दों पर बात कीजिए तो भाग जाते थे। आज ये 58 लोगों की जान गई, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने जो 3-3.5 रुपए कर्नाटका में पेट्रोल डीजल पानी के भाव बढ़ा दिए, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने तो वादा किया था ना महंगाई को कम करेंगे इस बार। हिमाचल प्रदेश में भी महंगाई बढ़ा दी और कर्नाटका में भी बढ़ा दी। आपको राज्यों के बारे में पूछे जो आपके राज्य हैं तो बोलते हैं कि इन राज्यों के बारे में मत पूछे। और चलिए मैं आपको पेपर लीक के बारे में बोल देता हूँ। हालांकि राजस्थान में जब 20 पेपर लीक हुए तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। सुरेश ढाका को संरक्षण दिया सलमान खुर्शीद ने। गोपाल केसावत के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, चलते हुए दिखाई देते थे। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनटीए के तो चेयरपर्सन को हटा दिया गया, बताइए अब जो तेजस्वी यादव के साथ प्रीतम का लिंक निकला और प्रीतम का सिकंदर यादवेंदु के साथ निकला, खंडन कीजिए। एक भी बार खंडन नहीं किया। झारखंड से जो तार जुड़ रहे उसके बारे में एक भी बार खंडन नहीं किया। यह दिखाता है कि आपकी मंशा पेपर लीक नहीं। और पेपर लीक पर हमला करते करते चलिए मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, उत्तर प्रदेश को गाली दे दी भाई। शशि थरूर लिखते हैं उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वो प्रदेश जहां पर पहले ही उत्तर पता चल जाए, प्रश्न से पहले उत्तर पता लग जाए। नहीं, और उसको शशि थरूर क्या लिख रहे हैं ऊपर? वर्ड शानदार। और अखिलेश यादव उसमें चुप है। और आज मैं वेट कर रहा हूं भाटी जी। नहीं, ही विल कम, आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे बताया गया, ये मेरा सवाल बताया गया है कि भाटी जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोला गया कि ये शशि थरूर का खर्चा नहीं उठाना है। इसीलिए अब बताइए, इसीलिए इन्होंने ये कहा। ये है आपकी कांग्रेस पार्टी। नहीं, इन्होंने ये कहा, ये आपकी कांग्रेस पार्टी। हिंडनबर्ग इनको याद है, इन्होंने याद कर लिया हिंडनबर्ग। पेगासस इनको याद है, लेकिन विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं की बात करता रहा, मजदूरों की बात करता रहा, महंगाई की बात किया, बेरोजगारों की बात की। उसका जवाब दिया सरकार ने। शहजाद भाई एक जगह बता दीजिए कि आपने कहीं जवाब दिया हो। तब तो आप विपक्ष को नकार रहे थे, आप पूरे देश की जनता को नकार रहे थे, आप अपने आप को तानाशाह साबित करने में लगे हुए थे। आज ये देश की जनता ने आपको दिखाया आपकी ताकत कि देखो भाई हमारी ताकत ये है और तुम्हारी ताकत ये है, हम तुम्हें चुनेंगे, हमारे से तुम हो, तुमसे हम नहीं है। तो यही सच्चाई है शहजाद भाई, आपको मानना होगा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल एक वाक्य बोलिए। महंगाई मुद्दा है, One versus one. कर्नाटक संजय जी एन शहजाद, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। संजय जी एन शहजाद, थैंक यू। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल का भाव क्यों बढ़ा? संजय जी एन शहजाद, भाव क्यों बढ़ा? ऐसा नहीं हो सकता। वन प्लीज। नहीं, ऐश्वर्या सवाल सुना आपने? सवाल सुना मैंने, पूरा सुना। आप कर्नाटका की महंगाई सेकुलर महंगाई, सुन लीजिए। अरे सुन, बिहार पे जाएंगे। चलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे ये है कि आपके समय पर 12% महंगाई थी, आज 4.5%, दो वैश्विक चुनौती के बावजूद। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, महंगाई मुद्दा है ना, तो कर्नाटका में पेट्रोल डीजल पानी दूध के दाम क्यों बढ़ा है? ठीक है, आप सुनिए। ये कमर, किसानों की कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? सवाल करके रुकिए ना। किसानों की कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? जाइए सर, किसान खुश है? अब रुक तो जाइए सर, जवाब ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 12% महंगाई दर। मुझे इतना मालूम है कि 70 रुपए का डीजल और पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। ये बताएं कौन सा, कैसे 12% की महंगाई दर कम हो गई? रुक जाइए। 100 रुपए का सरसों तेल हमें 240 रुपए में मिल रहा है। आप ये बताएं कौन महंगाई आपने कम कर दी? 12%। आप जो चीज सामने दिख रहा है, दाल 100 रुपए का, आपने 300 रुपए किलो दाल 200 रुपए किलो बेचवा दिया। आपके आटा की कीमत 40 रुपए पहुंच गया और आप कह रहे हैं कि 12% महंगाई दर। मतलब आपसे, आपके टाइम पे, यानी कांग्रेस के सरकार से आपके मोदी की सरकार में महंगाई कम है। कैसे तो कम है भाई? जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? जवाब एकदम सटीक जवाब देता हूं। आपने कहा कि 70 रुपए से आज पेट्रोल के दाम 95 हो गए। आपके स्टेट में 100 से ऊपर है, पर हमारे स्टेट में 95 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम 2014 में 2004 में कितने थे? 30 रुपए, 32 रुपए। 32 से 70 कैलकुलेट कर लीजिए और 70 से 95 कैलकुलेट कर लीजिए। इनके समय पर 150% बढ़ा, हमारे समय पर 30% बढ़ा। पर चिल्लाएंगे ये ज्यादा और अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे। गजब है।